क्या आपको भी गुस्सा आता है? अब आप कहेंगे ये तो बहुत अटपटा सा सवाल हुआ, क्योंकि गुस्सा तो मुझे, आपको, हम सबको आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो जाने अनजाने गुस्से के साथ साथ हम और भी कुछ कर रहे होते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहूंगी। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, 8 साल की उम्र का, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। कभी अपने हमउम्र बच्चों से लड़ता, तो कभी पड़ोस के लोगों के यहाँ जाके घर का सब सामान तोड़ देता, कभी घर में सबको अपशब्द कहता, तो कभी सबसे मुंह फुलाकर नाराज होकर एक कोने में बैठा रहता। एक दिन सभी पड़ोसी इकट्ठे हुए और उन्होंने इस बच्चे के पिता से उसकी शिकायत की और कहा कि आपके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आदतों को देखकर हमारे घर के बच्चों के अभी व्यवहार में बड़ा बदलाव आता जा रहा है। पिता ने कुछ देर सोचा और अपने बेटे को बुलाया। उसके हाथों में एक थैला दिया, एक बैग दिया जिसके अंदर बहुत सारी कील थी और साथ में एक हथौड़ी दी, और बच्चे से कहा कि क्योंकि सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, अब जब तुम्हें गुस्सा आए, ये तुम्हारी सजा है, अब जब तुम्हें गुस्सा आए घर की सबसे मजबूत पुश्तैनी दीवार में तुम्हें एक कील लगानी है। सुनने वालों को भी बड़ा अटपटा लगा, बच्चे को भी बड़ा अटपटा लगा। लेकिन अब बच्चा ऐसा ही करता। पहले हफ्ते में उस दीवार में बच्चे ने 18 बार कील लगाई, यानी 18 कीलें लगा दी। औसतन एक दिन में 2 बार से ज्यादा बार गुस्सा आया। अगले हफ्ते में वो कीलें घटकर 12 ही रह गई। लेकिन उन कीलों को जब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से लगाता तो उसके हाथों में जख्म हो जाते और कोई भी काम करने में इस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी सामने आती। तीसरे हफ्ते में घटकर वो कीलें 8 ही रह गईं। चौथे हफ्ते में 5, और फिर बच्चे ने सोचा कि क्यों ना गुस्सा करने की बजाय मैं खुद पे कंट्रोल करूं, क्योंकि अब उसके हाथ इतने जख्मी हो चुके थे कि ना वो सही से भोजन खा पाता था, ना अपनी पढ़ाई कर पाता, ना किसी भी खिलौने से खेल पाता। आखिर में लगभग 4 हफ्ते के समय के बाद वो अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पापा अब मुझे गुस्सा नहीं आता। उसके पिता ने तुरंत उन सब पड़ोसियों को बुलवाया जो एक दिन उसकी शिकायत लेकर आए थे, और उन सबके सामने इस बच्चे से कहा कि अब तुमको जाना है और उन सब कीलों को उस दीवार से वापस निकालना है। सुनने वाले को भी बड़ा अटपटा लगा, बच्चे को भी बड़ा अटपटा लगा। लेकिन बच्चा गया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी मुशक्कत करने के बाद, घंटों की मेहनत के बाद, उसने एक एक करके उस दीवार से वो सारी कीलें निकाल दी। लेकिन कीलें निकालने के बाद अपने पिता से बोला, पापा कील तो मैं वापस ले आया, पर हमारे घर की वो दीवार एकदम भदरंग मैली हो गई है। पिता ने कहा, बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब कभी आप गुस्सा करते हैं और किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप अपने स्वभाव से उसके मन, मस्तिष्क, उसके दिल में एक कील लगा देते हैं। फिर आप लाख बार माफ़ी मांगिए, लाख बार आप अपने किए पे पश्चाताप कीजिए, लेकिन फिर किसी के दिल की दरो दीवार पहले सी नहीं हो सकती, क्योंकि अब उसमें उस कील के निशान रह गए हैं। आपके गुस्से के और आपके व्यवहार के निशान रह गए हैं। और सिर्फ दीवार ही खराब नहीं होती, आपके हाथ भी जख्मी होते हैं। यानी जितनी बार आप गुस्सा करते हैं, कहीं आप खुद को भी परेशान कर रहे होते हैं, कहीं अंदर मन से आप भी जल रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप तक ये संदेश ज़रूर पहुँचा पाई होंगी कि अगली बार जब आप गुस्सा करें तो मेरी कहानी को याद कीजिएगा और मुस्कुराइएगा, क्योंकि जब आप एक तस्वीर खिंचाते हैं और उसमें मुस्कुराते हैं तो तस्वीर बेहद शानदार आती है। तो क्यों ना ज़िंदगी में हर रोज़ मुस्कुराया जाए। परेशानियाँ, समस्याएं भी हों, लेकिन सकारात्मक तरीके से उन सभी का निदान किया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात यूं ही ज़िंदगी की किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।